वेलकम टू अवर नॉलेज नेक्सस। और सब बढ़िया हैं सब? उम्मीद है अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। जो इससे पहले हुआ होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल पोर्शन। नेक्स्ट इक्वेशन का बेटा क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल। हमने इसी टाइप का एक और बेटा न्यूमेरिकल हमने देखा था, इक्विलिब्रियम स्टेट का भी देखा था। अब ये बेटा देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आया है बेटा, 19 में आया है, 22 में आया है, 24 में भी बेटा आया है। तो इस टाइप के बेटा आते हैं, क्लियर है ना। अब देखो इसे हम किस तरीके से बेटा करेंगे। यहाँ पर सीधा बेटा आपको क्या निकालना है, इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगा के बेटा EMF निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है बेटा, या फिर हम सीधी सी बात बोल सकते भैया क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ई सेल। अब ई सेल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या आप सीधे KC भी लिख सकते हो या Q भी लिख सकते हो। एनी डाउट? चलो देखो बच्चों, अब यहाँ पर बेटा ये दे रखा है सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन। क्या बच्चों दे रखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन बेटा आपको दे रखा है। तो इससे क्या निकाल लेंगे बेटा, सबसे पहले सेल रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, सेल रिएक्शन निकालेंगे। और सेल रिएक्शन का बेटा हमने फंडा आपको बताया था बच्चों। देखो इधर हमने फंडा क्या बताया था, यहाँ पर बेटा खड़े हो जाओ और ये क्या है बताओ, ये लेफ्ट है कि राइट है बताओ। तो इधर क्या होगा बेटा, क्या होगा, हाँ तो बेटा लेफ्ट और राइट। यहाँ पे खड़े हो जाओ बेटा, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर है ना। तो बेटा क्या कर देंगे, लेफ्ट को लिख दो, राइट को लिख दो, सेल रिएक्शन लिख गई। चलो देखो कैसे, यहाँ पर बेटा Mg है सॉलिड और प्लस बेटा यहाँ पे लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, तो ये क्या हो गया बेटा Cu 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिख दो 001 मोलर कंसंट्रेशन, एरो बेटा लगा देंगे। अब यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे, राइट कितना है बेटा Mg 2 पॉजिटिव, एक्वेसियस नहीं, यहाँ पर बेटा ये कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर। और प्लस बेटा क्या हो जाएगा Cu सॉलिड। एनी डाउट बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन से बेटा सेल रिएक्शन लिख लोगे, बोलो सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिख लोगे और सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लोगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन एक तरफ, रिडक्शन एक तरफ, है ना। अगर इसी को हम अगर ये लिखेंगे तो Mg से Mg2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड है ना, तो देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव लिख दिया पहले। और इसी प्रकार इसको हटा के बेटा सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, फिर बेटा Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड हो गया बच्चों। अब देखो अच्छा, सेल रिएक्शन से अब हमको ये सेल रिएक्शन पता चल गई ना। सेल रिएक्शन से हमको बेटा क्या यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, Kc। क्या हो जाएगा, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। चलो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अब क्या करेंगे जज बोलो, क्या करेंगे भैया, ई नॉट सेल निकाल लें पहले, ई नॉट सेल निकाल लें, बोलो। तो देखो ई नॉट सेल बेटा हम फाइंड आउट करेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है बेटा, ई नॉट कैथोड और ई नॉट कैथोड की बेटा क्या निकालेंगे, SRP। और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड, और एनोड की भी बच्चों क्या हो जाएगी, SRP। यहाँ पर बेटा दोनों की क्या दे रखी है, SRP। दोनों की ही क्या दे रखी है, SRP। दोनों की ही क्या दे रखी बच्चों, SRP दे रखी है ना। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, इन दोनों की SRP दे रखी है। अब ये देखो बेटा Mg और 2 पॉजिटिव, इसमें बेटा SRP किसकी कम है,
माइनस की होती है कम। भाई ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, SRP मतलब आप घटेगी ना, तो यहाँ पर बेटा रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो बेटा ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, कैथोड। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर लिख लो E0 कैथोड कौन है बताओ, E0 कैथोड की SRP क्या है बताओ जल्दी से, हैं कैथोड 0.34 वोल्ट और E0 एनोड, E0 एनोड की बच्चों SRP कितनी दे रखी है, -2.37 वोल्ट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे बेटा हमने ये निकाल लिया है 0.34 होगी, सही कर लो, 0.34 वोल्ट होती है बेटा, सही कर लो, 0.34 वोल्ट होगी बेटा, सही कर लो। तो एक चीज़ बताओ, अब तुमको ये समझ में आ गया कि हाँ अगर ये दे रखे हैं तो इनसे हम E0 सेल मतलब E कैथोड और E एनोड निकाल लिया। अब इनकी बेटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, E0 कैथोड SRP कितनी है 0.34, ठीक है, वोल्ट भी लिखोगे का, माइनस, अब क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो -2.37। अब देखो 0.34 वोल्ट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या कर देंगे 2.37 जोड़ लो, क्या करेंगे 3 4 7 4 11 3 3 6 7 2.71, ठीक है ना। ये क्या आ गया बेटा वोल्ट, और ये क्या आ गया E0 सेल, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे नेक्स्ट समीकरण। भाई ये दो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, बोलो दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। E0 सेल निकल आया, आंसर भी आ गया, ठीक है ना, E0 सेल निकल आया। अब नेक्स्ट इक्वेशन बेटा लगा दो, E0 E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल -0.059 अपॉन n। देखो बच्चों यहाँ पर 0.059 हम तब लगाएंगे जब आपसे ये किस में दिया जाए, 298 केल्विन पर, किस में दिया जाए बच्चों, 298 केल्विन पर अगर आपसे EMF निकालना दे रहा है, अगर EMF निकलवा रहा है, तो फिर बेटा क्या करेंगे 0.059 लगा देंगे, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में बेटा क्या निकलेगा लॉग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा KC, क्या हो जाएगा KC, और KC हमको मालूम ही है बेटा, KC बराबर क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब हमें इस रिएक्शन से बेटा क्या पता चल जाएगा KC, लेकिन हमें N कहाँ पता चलेगा बेटा, N कहाँ पता चलेगा, तो N तो बेटा पता चलेगा जब हाफ सेल रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर Mg है, Mg2 पॉजिटिव बनने में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2, तो N की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2। अब उठा के बेटा वैल्यू नहीं रख पाओगे, बोलो उठा के वैल्यू नहीं रख पाओगे, तो देखो वैल्यू रख दो। E0 सेल की वैल्यू क्या है 2.71 माइनस बेटा 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2, और लॉग बेटा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट की देखो, इसमें इस वाले से प्रोडक्ट निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट यहीं पे निकाल लो, यहाँ पर हम सॉलिड को बेटा एक मानते हैं तो सॉलिड की लिखेंगे नहीं, हम केवल आयनों की लिख लेंगे। किसकी लिख लेंगे बच्चों, आयनों की, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, और सॉलिड क्या होता है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों 1, ठीक है, क्या होती है 1 होती है। तो जब यहाँ पर 1 होती है तो यहाँ पर भी वैल्यू अगर लिखेंगे तो उसको काटना पड़ेगा, तो हम यहीं पर बेटा इसकी क्या होती है 1, तो इसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है 1,
तो इसको नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, Mg2 पॉजिटिव एक्टिव, ठीक है ना। और इसकी कंसंट्रेशन ये है, और यहाँ पर बेटा ये Cu, तो ये Cu2 पॉजिटिव, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू रख देंगे 2 पॉइंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, Mg2 पॉजिटिव अपॉन क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना। जब आपके प्रैक्टिस हो जाएगी ना सवालों की, तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बेटा यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। तो 71 मान, इसको बेटा काट दो, इसको काट दो, 0.0, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 पंचे 10, क्या आ गया 0.0295 लॉग। अब Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बच्चों कितनी है, ये है, हाँ 0.0001 अपॉन बेटा 0.001, Cu की है ना बच्चों, ये 3 है, अच्छा ये 2 है, अच्छा इसके 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0.1, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो क्या कर देंगे, 2.71 0.0295 लॉग, देखो 10 की पावर 1 2 3, ये बेटा 10 की पावर -3 है, और यहाँ पर बेटा नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 10 की पावर -4 हो गया ना। तो ऊपर बेटा इसको जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2.71 -0.0295 लॉग क्या हो जाएगा, ये -3 है, ये 10 रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, लॉग, तो यहाँ क्या रहेगा बेटा, log 10 ही आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या है, 1, जब log 10 की वैल्यू 1 है तो बेटा 2.71 0.0295 इंटू 1, तो ये बेटा ये बराबर हो जाएगा, तो 2.71 माइनस 0.0295, तो बेटा ये क्या कर देंगे, माइनस कर दो, 2.71, तो यहाँ 0.0295, 0 और 0, 10 में से 5 गया बेटा 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो कितना आया बच्चों 2.68, लगभग इतना बेटा क्या निकला बच्चों, कोई दिक्कत बेटा, बोलो, समझ में आया, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। देखो बच्चों, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सेम सवाल है दूसरा। यहाँ पर एक चीज़ बेटा ध्यान रखना कि ये जो होती है ना, ये कंसंट्रेशन दे रखी होती है, और ये M का मतलब होता है मोलर, क्या होता है बच्चों, मोलर, ये भी बेटा क्या होता है 1 मोलर, क्लियर है ना। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी क्या निकालेंगे, सेल रिएक्शन, क्या निकालेंगे बच्चों, हाँ सेल रिएक्शन। अच्छा सेल रिएक्शन बेटा कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, वही लेफ्ट राइट कर लो, है ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्या करते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, यहाँ पर बेटा खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट और ये राइट, कोई दिक्कत, लिख लो बेटा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा Fe सॉलिड प्लस बेटा क्या है H पॉजिटिव, और इसका बेटा क्या है 1 मोलर, है ना। इसके बाद क्या कर लेंगे, राइट वाला, फिर Fe2 पॉजिटिव, इसका क्या है 0.001 मोलर, और प्लस बेटा क्या है H2 बेटा गैस है, और ये 1 बार है, और PT भी लिखते हैं, अगर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसमें बेटा N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कितने हाफ सेल रिएक्शन क्यों निकालोगे, यहीं से देख लो, Fe से बेटा Fe2 पॉजिटिव बना, तो क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो
तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा H ने ले लिए होंगे 2H, तभी तो बेटा H2 बना। ये बैलेंस कर दिया हमने। तो क्या कर दिया बच्चों? बैलेंस कर दिया। इधर सागर बाबू, ठीक है ना भाई, यहाँ पर 2H है ना, 2H2, तो यहाँ भी कितने आ गए? 2H। एक पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2H कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2, तो H2 बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर बेटा क्या निकाल लेंगे? EMF ऑफ सेल। क्या निकाल लेंगे? EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल बेटा क्या निकाल लेंगे? E0 सेल। क्या होता है बच्चों बताओ, क्या होता है? E0 कैथोड और कैथोड की क्या? SRP माइनस E0 एनोड, एनोड की क्या बच्चों? SRP। अब देखो यहाँ पे हम SRP कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? एनोड, और H वाला क्या हो जाएगा बेटा? कैथोड। तो देखो E0 H पॉजिटिव और H2 इसका कितना होता है? 0 0 वोल्ट। हाइड्रोजन की बेटा चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो और चाहे बेटा क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की ही क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा ये क्या है? अब यहाँ पर E0 कैथोड एनोड लिख लें। चलो लिख लो E0 कैथोड। कैथोड यहाँ पर कौन सा है बताओ? कैथोड यहाँ पर कौन सा है? जिसका रिडक्शन हो रहा हो। और रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा? H का, है ना? रिडक्शन किसका हो रहा है? H का। तो ये बेटा 0.00 वोल्ट। और एनोड E0 एनोड, और एनोड की SRP कितनी दे रखी बच्चों? 0.44 वोल्ट, है ना? क्या दे रखा है? 0.44 वोल्ट। क्या इतनी बात तुमको समझ में आ गई पूरी तरीके से कि हाँ ये EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? अच्छा EMF ऑफ सेल निकल गई। अब बेटा क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर क्या रख देंगे? इसको वैल्यू रख देंगे। तो E0 कैथोड कितना है? 0 क्या है? और माइनस बेटा ये क्या है? 0.44, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का बेटा 0.44 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, बताओ ये आ जाएगा? बोलो। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दूं। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, है ना? लगा दो भैया। E सेल बराबर क्या होगा? E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? N। इसके बाद में बेटा लॉग और क्या लगा देंगे? Kc, या सीधा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो भैया यहीं पर इसको भी थोड़ा स्किप कर लो, है ना? तो P कौन सा है बेटा? प्रोडक्ट कौन सा है? ये गैस को तो लिखेंगे नहीं, केवल बेटा हम आयनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लो प्रोडक्ट में और इसको लिख लो रिएक्टेंट में। तो बेटा क्या हो जाएगा? Fe2 पॉजिटिव अपॉन क्या हो गया? H पॉजिटिव, और यहाँ पर बेटा ये कॉफिशिएंट बेटा कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगी? पावर में हो जाएगी। हो गई? अच्छा अब देखो E0 सेल की वैल्यू रख दो भैया। E0 सेल कितना है? 0.44 माइनस 0.059 अपॉन बेटा 2। तो लॉग Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 0.001 अपॉन में बेटा 1 कितनी है बेटा? 1 मोलर है H की। तो 1 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? इधर देखो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव। क्यों? 0.1 है क्या मोलर? और क्या इसकी? नहीं, चलो देखो एक ही है। यहाँ आप देखो बेटो, यहाँ आप देखो बेटा 0.001, यहाँ 1 हो गया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो।
तो क्या कर देंगे 0.44 माइनस इसको बेटा काट दो, है ना, क्या आएगा 0.0295 आया था, इसको काट दो तो 0.0295 लॉग। देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बोलो, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा -3 अपॉन में बेटा क्या रहेगा 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बताओ, ये log 10 की पावर -3 है तो क्या कर देंगे, बोलो 10 की पावर -3 है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमने बताया था, log m की पावर n। चलो तो देखो 0.44 माइनस 0.095, तो बेटा log इसको हम 10 की पावर माइनस क्या कर देंगे 3, तो 0.44 माइनस 0.00295। अब इसको बेटा एक फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, log m की पावर n, तो इसको हम n log m लिखते हैं, बोलो, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे -3 log 10 हो जाएगा, बोलो, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.44 माइनस 0.0295 और इनटू ये -3 इंटू 1, तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 0.44 माइनस 0.00295 इंटू बेटा क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, इसको बेटा इसमें क्या कर दो, देखो मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 × 15, 3 तो 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 पॉइंट, और ये बेटा वैल्यू किसकी है माइनस की, तो ये माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4। अब इनको बेटा क्या कर देंगे प्लस कर दो, तो 0.44 और 0.0885 इनको बेटा प्लस कर देंगे, 5 8 8 4 12 2 हासिल 1 4 और 1 5, कितना आ गया बच्चों, हाँ 0.5285 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो, आंसर आ गया बच्चों सभी का, चलो नोट।